हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं एक ऑडियो लेके आई हूँ आपके लिए, जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर। आजकल आपने देखा होगा कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के बारे में आप लोगों को रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि अगर आपको करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ये जो टॉपिक है वो हमारे पास्ट लाइफ से रिलेट करता है। अगर आप बिलीव करते हो पास्ट लाइफ के ऊपर तो ये ऑडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप नहीं करते हो पास्ट लाइफ के ऊपर बिलीव, तो ये आप मत सुनिए। अगर सुनना है तो ऐसे बोलते हैं ना कि एक नॉलेज के लिए देखिए, या फिर आपके पास टाइम है इसके लिए आप देख रहे हो, ऐसा सोचिए। कुछ भी गलत कमेंट्स प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से नेगेटिविटी आ जाती है। जिनको इसकी ज़रूरत है उनको गाइडेंस नहीं मिलती है, तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। जिनको बिलीव है वो बिलीव करें, जिनको बिलीव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, मत कीजिए। अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, तो हमारे जो देखिए यहाँ पे हम लोग इस जन्म में आए हुए हैं, तो हमारा ये पहला ही जन्म नहीं होता है। ये जन्म के पहले भी हमने बहुत सारे जन्म लिए हुए होते हैं। वो फिर एक पंछी हो, चींटी हो, कुछ भी इंसेक्ट हो, या फिर हमारा मनुष्य जन्म भी बहुत बार हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि 7 जन्म के बाद में ही आपको दूसरा जन्म, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जन्मों के बाद में हमको मतलब कितने जन्म हमारे मनुष्य योनि में गए हैं हमको ही पता नहीं होता है। तो हम लोग जो कर्मा करते हैं, तो वो कर्मा हमारे नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अभी आपका ये रिसेंट जन्म लीजिए, प्रेजेंट जन्म जो है वो लीजिए। अभी यहाँ पे जो आप जो कुछ भी भुगत रहे हैं, फिर वो हेल्थ इश्यूज़ है, एडिक्शंस है, या फिर आपको कहीं पे सक्सेस ही नहीं मिल रहा, जितना भी आप काम कर रहे हो सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आप इतना हार्डवर्क करते हैं कि आपसे कम हार्डवर्क करके लोगों को बहुत टॉप पे गए हैं। आप वही के वही नहीं, उससे भी नीचे आ चुके हो। कहीं पे भी आपको सरवाइव आप कर नहीं पा रहे हो इस दुनिया में। कभी कभी आपके मन में सुइसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं। आपको कुछ ट्रॉमा है, आपको किसी अंधेरे से डर लगता है, या फिर किसी मतलब पानी से डर लगता है, स्विमिंग करने से आप डरते हो, आपको ऊंचाई से डर लगता है। इसके कई मेडिकल रीजंस भी होते हैं, और कितनी बार ये हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े हुए भी होते हैं। कितनी बार नहीं, हर टाइम ये हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। जब हम लोग, ऐसा नहीं है कि मेडिकल प्रोफेशन का मैं ये कर रही हूँ, मैं डॉक्टर्स लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। हम लोग हीलर्स है, वो डॉक्टर्स जो है डॉक्टर्स है, वो भी एक तरह के हीलर्स है। वो हमारे बॉडी को हील करते हैं, और हम लोग जो है हीलर्स जो है आपके माइंड को और आपके दिल को हील करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर के पास पहले जाना है, हीलर के पास बाद में आना है। जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो किसी चीज़ के लिए भी अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो डॉक्टर की या साइकियाट्रिस्ट की, किसी भी मामले में, तो आपको ना उस टाइम तक राहत मिलती है, बाद में जो है वापस प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। ऐसा कुछ अगर आपके ज़िंदगी में सिनेरियो है, तो आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स 100% अपने रीड करवाने चाहिए किसी रीडर के पास से। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी को, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो क्रिटिकल जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़, जैसे कि कैंसर है, किसी को ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, मतलब इलाज तो है लेकिन क्योर नहीं हो सकता है, 100% क्योर नहीं हो सकता है। ऐसे चीज़ों में जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर है या फिर हीलर्स है, वो पूरी तरह से क्योर नहीं करते। अगर डॉक्टर वो नहीं कर पा रहे तो हीलर भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हीलर क्या करते हैं,
हीलर आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, हीलर आपको एक प्रोटेक्शन देते हैं, हीलर आपको आपके अगर 7 चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है वो बैलेंस करने में, और 100% जब भी एक बड़ी बीमारी आती है, कुछ भी होता है तो आपके चक्रास में इम्बैलेंस होता है, आपको सक्सेस नहीं मिलता, आपके डे टू डे लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में भी, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे भी आपको हील करने का काम हीलर्स करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि जो भी कुछ होता है, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में बोलो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में बोलो या फिर हेल्थ रिगार्डिंग बोलो, करियर रिगार्डिंग बोलो, कहीं ना कहीं पे तो ये चीज़ें आपके पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे अभी मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स पूरा आपको बताने से पहले मैं आपको ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने सीखा नहीं है, जितना नॉलेज यूट्यूब से मैंने जाना है उतने मतलब, और एक डॉक्टर के साथ में मैंने बात करके उसके बाद उनके साथ में डिस्कस करके मैंने जो जाना है वो मैं आपको देती हूँ। मुझे थोड़ा नॉलेज इसमें का नहीं है, कमेंट्स मत कीजिएगा। अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसा होता है कि उन्होंने मुझे बोला, वो डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने मुझे बोला कि वो लोग किसी के प्रॉब्लम्स के लिए, अगर आप उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके गए तो आपका पास्ट लाइफ जब रिग्रेशन वो चालू करते हैं तो उसके पहले वो आपका काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग यानी क्या? हीलिंग ही है जो हम लोग यहाँ पे करते हैं। अभी काउंसलिंग करने के बाद में उनको आइडिया आ जाता है कि कितने सेशंस आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लेने हैं। मिनिमम 3 या 4 सेशंस और मैक्सिमम 9 सेशंस। 9 सेशंस तक वो आपको पास्ट लाइफ में लेके जा सकते हैं और वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि आपका एग्जैक्टली प्रॉब्लम, आज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको, मतलब सॉल्यूशन क्या है और कहाँ से ये शुरू हुआ है। तो अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, अभी देखिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो आपको हिप्नोटाइज करके आपको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम लोग यहाँ पे आपकी परमिशन लेके, आपको हमको परमिशन देनी होती है। एक प्रोसीजर होता है कि आपका परमिशन हमको ज़रूरी होता है। जब आप हमको परमिशन देते हैं, वो परमिशन के साथ में हम लोग एक प्रेयर पढ़ते हैं। वो प्रेयर के बाद में हम लोग मेडिटेशन में जाते हैं और मेडिटेशन के थ्रू आपके असेंडेड मास्टर्स और आपके टीचर्स हर एक के रहते हैं, एक असेंडेड मास्टर और एक टीचर। टैरो में हम लोग इनको स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं, एंजल्स बोलते हैं। तो दो जो है यूनिवर्स ने ही हर एक इंसान के लिए रखे हुए रहते हैं। उनकी वो लोग जो है, वो असेंडेड मास्टर्स और वो लोग नहीं बोलूँगी मैं, वो हमारे भगवान होते हैं, हमारे टीचर होते हैं, हमारे सब कुछ होते हैं, वो हमारे गाइड होते हैं। वो आपके मतलब गाइड जो रहते हैं, आपके जो असेंडेड मास्टर्स हैं, उनके साथ में हमको आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स तक लेके जाते हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने की परमिशन देते हैं और उस तरह से इंट्यूशंस हमको आ जाती है, या फिर एक तरह की जो हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, उस तरह का पिक्चर हमारे सामने लाया जाता है। हमको आवाज़ भी सुनाई देती है, हम लोग पिक्चर भी देख सकते हैं। इस तरह की मेडिटेशन की वो पावर रहती है। वो पावर हम लोग सिर्फ चैनल करते हैं। हम लोग जो हीलर है, हम लोग मीडिएटर है, वो पावर आपके असेंडेड मास्टर्स की होती है, हमारे असेंडेड मास्टर्स की होती है, हमारे यूनिवर्स की होती है, हमारे जो भी है। आप मानते हो चित्रगुप्त है, उनके पास रिकॉर्ड है। हम लोग अगर हिंदू है तो चित्रगुप्त को मानते हैं। जो भी है, जो वहाँ जहाँ पे अभी सभी के जो भगवान है वो ऊपर ही आकाश में ही बैठे हैं, तो वहीं पे जो है हमारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। वहाँ पे हम लोग जाके आपकी जो हमको उतना ही दिखाया जाता है जितना कि आपको ज़रूरत है। आपके इस प्रॉब्लम, अभी जो जिस प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हो, वो प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है या फिर किस चीज़ की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है, उतना ही रिकॉर्ड हमको दिखाया जाता है, उतना ही हम आपको बता सकते हैं, उतना ही जो मतलब उससे ज़्यादा हम लोग कुछ बता नहीं पाते हैं। जो हमको असेंडेड मास्टर्स दिखाते हैं वही हम आपको बताते हैं, और वही असेंडेड मास्टर्स, वही यूनिवर्स बोलो, वही अल्लाह बोलो, अगर आप बिलीव करते हैं तो वो हमको रेमेडीज़ बताते हैं और हम आपको रेमेडी बता देते हैं वो। और वो रेमेडी करने के बाद में
बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि उनको राहत मिलती है हर प्रॉब्लम्स में से, हीलिंग भी होती है। 21 डेज़ की हीलिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे। जो हम लोग का हीलिंग का प्रोसीजर होता है, अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड्स दोनों भी नियर बाय सेम ही है, दोनों का मोटिव एक ही है, जहाँ से आपको राहत मिल सके। अगर आप ईशा क्रिया फाउंडेशन के जो सद्गुरु जी है, या फिर आप श्री श्री रविशंकर जी है, बीके शिवानी जी है, उनके भी आप जाके यूट्यूब पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग पे वीडियोस देखोगे, तो वहाँ पे भी उन्होंने यही बताया है कि ये एक पावरफुल टेक्निक है, जहाँ पे या पावरफुल एक मेडिटेशन टेक्निक बोल सकते हो, मेडिटेशन प्रैक्टिस बोल सकते हो, जहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलता है आपके प्रॉब्लम्स के लिए। ये सॉल्यूशन जो है, मतलब ये जो आकाशिक के रिकॉर्ड रीडर्स रहते हैं, वो बहुत कम लोग रहते हैं जो यूनिवर्स से उनको गाइडेंस दिया जाता है, वही आकाशिक रिकॉर्ड्स सीखते हैं, रीडिंग सीखते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करना जानते हैं, उनको मतलब रीड करना आता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसा नहीं है कि आगे जाके वो सक्सेसफुल नहीं होंगे इसमें, लेकिन जब मैं सीख रही थी तो मैंने ऐसे भी मेरे साथ में जो सीखने वाले थे उनको देखा है कि उनको मैसेजेस चैनल नहीं होते हैं, मैसेजेस जो है चैनल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी जो मेडिटेशन की पावर जो है थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी उनकी एनर्जी लो होती है। वो हमारी भी एनर्जी लो होती है। हम लोग को अगर चैनल नहीं हुआ तो हम लोग आपको बता देते हैं कि अभी चैनल नहीं हो रहा है, बाद में हम लोग देखेंगे। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं। वो वीकनेस किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है। अभी मैंने जिनके बारे में मतलब मैं जानती हूँ, उनका ऐसा था कि उनका थर्ड आई ठीक से ओपन नहीं हो रहा था। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस के बाद में जो हम लोग को प्रैक्टिसेस दिए जाते हैं उसके बाद में ओपन होता है, आहिस्ता आहिस्ता वाइड होता है। किसी किसी का ऑलरेडी ओपन होता है, उनको फटाफट से चैनल हो जाते हैं मैसेजेस। जैसे कि मुझे पहले ही दिन से मैसेजेस चैनल हुए थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी हीलिंग का काम करती हूँ, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। तो मुझे फर्स्ट डे से ही, क्योंकि मेरा थर्ड आई ओपन था, तो फर्स्ट डे से ही मुझे मैसेजेस चैनल होने लगे और मैं इसमें बहुत अच्छा अभी काम कर रही हूँ। तो ये था आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक आपको एक मुझे एक नॉलेज देना था। अभी आप बोलोगे कि ऐसा एक एग्ज़ाम्पल दीजिए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का एग्ज़ाम्पल आपको मैं देना चाहती हूँ। देखिए, अभी भीष्म पितामह जो थे, भीष्म पितामह जब महाभारत की जो वॉर हुई उस टाइम पे लास्ट जब भीष्म पितामह का आखिरी अंतिम समय आया, तब उनके पीठ में बहुत तीर घुस गए थे और वहाँ पे वो तीर के शैया पे वो लेट गए थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि मतलब मुझे ये ऐसी मौत क्यों आई है, ये ऐसी मौत मुझे क्यों मिल रही है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि आप अपने पिछले जन्म में जाके देखिए। वैसे भीष्म पितामह भी बहुत पावरफुल थे, उनके पास भी ये चीज़ें थी। पहले के ज़माने में लोगों के पास ये नॉलेज बहुत था। तो उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में जाके देखा, 100 जन्म तक उन्होंने देखा, तो उन्होंने इतना कुछ नहीं किया था कि जिसकी वजह से इनको इस तरह की उनको मौत आ जाए या तीर की शैया पे सोना पड़े। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि मैंने 100 जन्म पीछे जाके देखा कि मुझसे क्या हुआ है। तो मुझे तो ऐसा कुछ भी इतना नहीं लगा कि इतना बड़ा पाप मेरे से हुआ है। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि आप 101वें जन्म में जाके देखिए कि आपसे क्या हुआ है। तो वो एंटर करते हैं 101वें जन्म में। वहाँ पे उनको दिखता है कि वहाँ पे भी वो उस जन्म में भी योद्धा थे, वो जा रहे थे। तो उनके रथ के आगे एक सरडा, क्या बोलते हैं आप उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, हम लोग मराठी में उसको सरडा बोलते हैं। तो वो बीच में आ जाता है, वो बीच में रहता है रास्ते में। तो वो ना मरे इसके लिए वो उसको अपने तीर से उठा के बाजू में कर देते हैं। वो सरडा जो है बाजू में जाके गिर जाता है। वो मतलब उन्होंने जानबूझ के नहीं किया होता है,
इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली उनसे वो हो जाता है, लेकिन वो उसको वो मतलब जब उड़ा देते हैं, वो रास्ते से हटा देते हैं, तो वो तो नेक काम है कि बीच में ना आए रथ के पहिए के बीच में, इसके लिए उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने ये किया। लेकिन वो जाके गिरता है कांटों के बीच में, और वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है कांटों के ऊपर गिरने की वजह से। तो वो जो 101वें जन्म का जो कर्मा था उनका, वो 101 जन्म के बाद में उनके एक्टिव हो जाता है, और वहाँ पे उसी की वजह से भीष्म पितामह की पीठ में इतने तीर लगे हुए होते हैं, तीर के शैया पे उनको मौत आ जाती है। वो था उनकी पास्ट लाइफ का कर्म। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि जाके देखिए 101वें जन्म में आपने क्या किया था, वो था उनका आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो व्यूअर्स, कैसी लगी मेरी ये ऑडियो, आपको कितनी अच्छी लगी, कितना नॉलेज मिला, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जिनको इस पे विश्वास नहीं है, कमेंट्स मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट रीडिंग आपकी होने वाली है मंथली प्रेडिक्शन। आज मुझे लगता है 23 तारीख है ना, तो आज से मैं मंथली प्रेडिक्शन चालू करने वाली हूँ।